अभी हमारे साथ तसामुल हक मिनी नेताजी हैं, ये भी बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास रहेगा इस राजनीति के तापमान को ये कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके भी चैनल का स्वागत है। और मौसम जो है एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीतिक तापमान जो है एकदम आसमान छू रहा है। देखिए, कहीं राजनीतिक तापमान आसमान नहीं छू रहा है। और दुर्भाग्य कहिएगा, दुर्भाग्य इस बिहार का कहिएगा कि जो पलटने और जुड़ने का ये सिलसिला चल रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे बिहार के मतदाताओं की कमी है कि हम लोग कभी मैंडेट एक दल के लोगों को नहीं देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमेशा कभी उधर और कभी इधर का खेल लगा हुआ रहता है। तो इस बात का बड़ी अफसोस है और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जब गाड़ी विकास की गति पर चलती है, जब विकास की ओर बढ़ती है, तब कहीं ना कहीं सरकार कभी उधर से गिर जाती है, कभी इधर से गिर जाती है, जो अच्छी चीज नहीं है। ना बिहार के लिए अच्छी चीज है, ना बिहार के उन विकास के लिए जो बिहार से संबंधित जिस भी विभाग का भी विकास हो वो वंचित रह जाता है। आप लोग किधर हैं हिना साहब को लेकर के? आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, हिना साहब भी संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव भी नजदीक आ चुका है, तो आप लोग किस तरफ हैं? देखिए, जो हम लोगों के देश के युवाओं के हृदय के सम्राट थे, जन जन की आवाज थे, बेजुबानों के जुबान थे, शेरे हिंदुस्तान थे, और सीवान के युवा लोकप्रिय विकास पुरुष और देश के दूसरे गांधी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का भी जीवन संघर्ष में कटा है। और वो संघर्ष अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने अपना संघर्ष में अपने पूरे जीवन को कभी उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, कभी उन्होंने गलत से समझौता नहीं किया, जेल के सलाखों में रहना पसंद किया, मौत को गले लगा लिया, मगर कभी समझौता गलत से नहीं किया। इसलिए आज भी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक चट्टानी एकता के साथ पूरे बिहार के लोग, हर समाज के, हर तबके के लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो आइडियल पर चलते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो सोच पे चलते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो नीति पे चलते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो विचार पे चलते हैं, वो सभी लोग एक चट्टानी एकता के साथ पूरे देश के, पूरे बिहार के और पूरे सीवान के लोग। हिना साहब जो देश की दूसरी झांसी की रानी है, मजलूमों की आवाज है, बेजुबानों की आवाज है, और सीवान की बहू और बेटी है उनके साथ, और युवा आइकन जो देश की भविष्य है ओसामा के साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमने हर चैनल में कहा कि हिना साहब जब चलती हैं तो रैली हो जाती है, जब खड़ी हो जाती हैं तो सभा हो जाती है, और जब कोई फैसला लेती हैं तो एक जलजला, एक तूफान आ जाता है। तो तमाम लोग हिना साहब के साथ और ओसामा साहब के साथ हैं, और मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा में हिना साहब के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यदि चुनाव का कारण है लड़ने का कि 15 साल 10 साल मेरे बड़े भाई आदरणीय सम्मानित पूर्व सांसद ओम प्रकाश भाई ने पैर छूकर प्रणाम करके, हिंदू और मुसलमान करके, सीवान के जो विकास की गाड़ी है उसको रोकने का काम किया। माननीय कविता जी ने, क्या नाम है, भाई नरेंद्र मोदी जो देश के अभी अपने आप को सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहला रहे हैं, हिंदुत्व विचारधारा की राजनीति करके, उनके नाम पे कविता जी ने चुनाव जीतने का काम किया। और उन्होंने भी विकास की गाड़ी को रोकने किया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो भी विकास हुआ वो सब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा हुआ। आज 15 साल से विकास अधूरा है, विकास कहीं नहीं हुआ है सीवान में। इसलिए सीवान के सभी धर्म के, सभी मजहब के लोग, सभी जात के लोग, सभी तबके के लोग अपने विकास को, सीवान में स्वास्थ्य का हालत दयनीय है, शिक्षा की हालत दयनीय है, खेल की हालत दयनीय है, रोड गली नली की हालत दयनीय है। और इतना तक के छोटे छोटे इकाइयों के चुनाव होते हैं जो शहाबुद्दीन साहब के टाइम में निष्पक्ष चुनाव होते थे, विदाउट पैसे के चुनाव होते थे, आज पैसे का खेल होता है। इसलिए सीवान की जनता उब चुकी है, सीवान की जनता मन चुके कि विकास सिर्फ सीवान में करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार है। और इसलिए सीवान की जनता जात और समाज और धर्म से उठकर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है और जो सीवान लोकसभा की प्रत्याशी हैं और गरीबों और मजलूमों की आवाज है, हिना साहब का नाम है, चुनाव में जनता आपकी मन बना चुकी है कि उनको जिता के भेजेंगे दिल्ली के लाल किला पे।
झंडा सीवान का और बिहार का फहरेगा और सीवान के अधूरे जो विकास है निश्चित रूप से सीवान का विकास होगा। सीवान के लोगों को, बिहार के लोगों को जो मान सम्मान है उनके नेतृत्व में मिलने का काम होगा। एक चर्चा चल रहा है कि सरकार बदल रही है, तो हो सकता है, चर्चा चल रहा है चौक चौराहे पे कि हिना साहब जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन करेंगे और उनपे जो है उनको मंत्री बनाया जाएगा। इसमें कितने सच्चाई है? देखिए, हिना साहब अपने आप में खुद मजबूत है, समर्थक से अपने आप में मजबूत है, अपने जानने वाले से मजबूत है, अपने मानने वाले से मजबूत, अपने चाहने वाले से मजबूत है। हिना साहब अपने आप में सरकार है, अपने आप में दल है, अपने आप में नेता है, ठीक है। और मैं किसी दल का नाम नहीं लेता हूँ, जिस दल को है अपने आप के भविष्य को सुधारना होगा, जिस दल को अपने आप को, अपने भविष्य को मजबूत करना होगा, निश्चित रूप से हिना साहब के पास आएगा और हिना साहब का स्वागत करके उनको ले जाने का काम करेगा।